इश्क में ऐसा भी हाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जाका वबाल होना है। तुम ही वजह हो मेरी जिंदगी की जीने की, जो तुम नहीं हो तो जीना महाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है। आपकी रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर, कोई बड़ा मसला तो नहीं है, परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सच बताओगे ना? तुमने बेटा अदनान को तो बता दिया था ना कि तुम फजर के घर जा रही हो। अम्मी, आपने कभी अदनान से पूछा कि वो अपने फैसलों के बारे में मुझे बताता है या नहीं, या ये सिर्फ मेरे फराइज में शामिल है? क्या? Are you serious? Oh my God! मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि इस वक्त मैं कितनी खुश हूँ। क्या हुआ फजर? फजर, तुम मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? बोलो। हेलो सरदार साहब, आपका काम हो गया। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हुए ये बात ज़हन में रखनी चाहिए थी कि इलेक्शन से पहले कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं। ओह, तो अब मिस्टर शामिर हमें सियासत सिखाएंगे। वाह। कहाँ थी? तुम्हें पता है मैं कितनी टेंशन में थी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो फजर? सब ठीक तो है ना? प्लीज कुछ बोलो तो सही, बताओ हुआ क्या है? फजर, ये तुम क्या कह रही हो? सब खत्म हो गया, बिल्कुल अकेली रह गई। सिमरन, मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। फजर, क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे अम्मी को गले लग के रोना है। सबरा, फजर, तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझे बस डरा रही हो तुम। फजर, सिमरन, सब खत्म हो गया। बिल्कुल अकेली रह गई, सब खत्म हो गया। चलो अंदर चलो।
तुम्हारी मसरूफियत जिसकी वजह से तुम 2 दिन से घर नहीं आए हो। 2 दिन से सिर्फ मेरा यही काम बच गया कि मैं 4 दीवारी में बैठी तुम्हारा इंतजार करती रहूं। खुद कमाओ खुद खाऊं बस। तो मेरी लाइफ में तुम्हारी जरूरत क्या है? गलती मेरी है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जो इंसान अपने पेरेंट्स को छोड़ सकता है मेरे लिए, वो किसी और के लिए मुझे भी छोड़ सकता है। बहुत आसानी से। हाँ, अरे दिमाग खराब है तुम्हारा? इस तस्वीर में कहां पता लग रहा है कि सरदार आयान उसके साथ नहीं है? हाँ, मेरी बात सुनो। कल के हर पेपर में मुझे हेडलाइन चाहिए, और वो हेडलाइन ये है, सरदार नईम ने सरदार आयान को आग कर दिया और अब उनकी पार्टी संभालने वाला कोई भी नहीं है खानदान में, जिसके लिए सरदार नईम ने सरदार शाहमीर की रिक्वेस्ट की है कि वो आए और आकर पार्टी संभालें। समझ आई तूने मैंने क्या कहा है? हाँ, मामा, हमने बाबा को कॉल की। किस लिए? अरे आप भूल गए, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप बाबा को कहेंगी कि हमें प्ले लेन लेके जाएं। हाँ, मैं काम खत्म कर लूं फिर करती हूँ। जी नहीं, आप फिर भूल जाएंगी। मैंने आपसे कहा ना, मैं पहले काम खत्म कर लूं उसके बाद करती हूँ। हेलो बाबा आप कहाँ हैं? आप जल्दी से घर आ जाएं। हमजा, मैं ऑफिस में हूँ, क्या हुआ है? बाबा मुझे प्ले लेन जाना है, आप बस जल्दी से घर आ जाएं। बेटा मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, नहीं आ सकता। बाबा जल्दी से काम खत्म करके आ जाए, मैं तैयार हो रहा हूँ। हमजा बेटा
अच्छा, क्या क्या मैं मिल सकता हूँ जो लोग मुझे यहाँ लाए उनसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आपको होश आ गया है। पेशेंट को चोट तो ज्यादा नहीं आई थी, लेकिन ज़हनी शॉक की वजह से बेहोश हो गया था। लेकिन हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द होश आ जाए। क्या मैं मिल सकता हूँ? हाँ, अभी नहीं, जैसे ही पेशेंट होश में आएगा मैं आपको बनवा दूँ। सर, बेड नंबर 16 के पेशेंट को होश आ गया है। वेरी गुड, जाइए, अब आप मिल सकते हैं। प्लीज। डैड, आप यहाँ? बातें तो होती रहेंगी, तुम रेस्ट। चुप कर जा। सरदार साहब ने मना किया अंदर जाने से। मैं देख लूंगा तेरे सरदार को। हमारी बात नौकरी का मसला है साहब, हमारा नौकरी का मसला है। सरदार नहीं, साहब जी, सरदार नहीं। साहब, आप घर में नहीं आ सकते, सरदार साहब ने आपको मना किया है। अरे जाओ, जाके बताओ अपने सरदार को कि मैं आया हूँ। अगर पीठ में छुरा घोंपने की हिम्मत है ना, तो मेरा सामना करने की भी जरूरत रखें। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? ये तुम्हारी तानिया का घर नहीं है, मेरा घर है। अच्छी तरह पता है मुझे ये आपका घर है। अरे इस घर का गुरूर ही तो है जो एक बहू बर्दाश्त नहीं की आप लोगों ने। सारा दिन मीडिया के आगे जलील होने के बाद फिर भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने आकर खड़े हो सको? हाउ डेयर यू। अरे जो औरत अपने बेटे की खुशी नहीं देख सकी, वो अपने शौहर के भतीजे की खुशी क्या देखेगी? दफा हो जाओ अभी, और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। मेरा मैसेज दे देना था आपको। ये जो घिनौनी चालें चल रहे हैं ना वो मेरे खिलाफ, उनका जवाब सुबह तक उन्हें मिल जाएगा। सरदार शामीर उन्हें जवाब देगा। अदनान बाबा आते होंगे। उन्होंने कहा था कि वो मुझे प्ले लैंड लेके जाएंगे। वो समरा मामा को क्यों पिक करने गए? बुरी बात ऐसे नहीं कहते। और इसलिए मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आयान तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं भी कभी यकीन ना करती, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से उसे किसी और के साथ देखा है। आई एम श्योर कि तुम्हारा ये इश्क और मोहब्बत का जो भूत है तुम्हारे सर से उतर चुका होगा। अपने कदम वापसी की तरफ मोड़ लो